हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दो ऑडियो को कैसे मर्ज कर सकते हैं, वो भी पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। वैसे तो आप किसी ऑनलाइन टूल का यूज़ करते हैं, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, किसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं दो ऑडियो को मर्ज करने के लिए। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में और इस ऑडियो ऑटोमेशन विद पाइथन के कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि दो ऑडियो को कैसे मर्ज कर सकते हो, वो भी पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। वो भी 1-2 सेकंड लगेगा, आपकी ऑडियो मर्ज हो जाएगी और सेव हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप फॉलो करें। आपको इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी और अलगोरिथम भी मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसका अलगोरिथम क्या है, स्टेप्स क्या है जो हम फॉलो करेंगे तो हमें दो ऑडियो को मर्ज करने में आसानी होगी, वो भी पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। ऑलरेडी इसके बारे मैं बता चुका हूँ। PyDub के नाम से जो एक लाइब्रेरी है, इसको आपने इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन होगा, मर्ज ऑडियो के नाम का एक फंक्शन होगा, इसको आपने बनाना है। नेक्स्ट इसके जो पैरामीटर्स होंगे, ऑडियो का पाथ यानी कि जो फर्स्ट ऑडियो है, सेकंड ऑडियो उसका पाथ, उसके बाद आउटपुट जो एक ऑडियो होगी, यानी कि ये एक फर्स्ट ऑडियो होगी, सेकंड ऑडियो होगी। इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक नई ऑडियो बनेगी, एक न्यू ऑडियो बनेगी। उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका पाथ कौन सा होना चाहिए, कहाँ पे सेव करना है, उसके बारे में बताना होगा। अब आपने क्या करना है, लोड करना है, ऑडियो को लोड करना है और उसके बाद आपने फर्स्ट ऑडियो को सेकंड ऑडियो को लोड करना है और इस तरीके से आपने मर्जिंग का एक फंक्शन अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो रिजल्टेड ऑडियो होगी उसको एक्सपोर्ट करना है, अपने सिस्टम में सेव कर देना है और इस तरीके से आपने जो दो ऑडियोज़ होंगी उनको आप मर्ज कर लेंगे। यहाँ तक तो आपका फंक्शन होगा। उसके बाद आप डेटा इनपुट करेंगे, यानी कि ऑडियो बताएंगे, फर्स्ट ऑडियो कहाँ पे पड़ी है, नेक्स्ट ऑडियो कहाँ पे पड़ी है। उसके बाद आप फंक्शन को चलाएंगे, रन करेंगे, दोनों ऑडियोज़ देंगे और तीसरी चीज़ आप जो आउटपुट का जो पाथ है वो भी देंगे। इसके बाद आपका जो एल्गोरिथम होगा वो एंड हो जाएगा और इस तरीके से दोनों ऑडियोज़ आपकी मर्ज हो जाएंगी इजी तरीके से पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। अब हम जाते हैं VS कोड में और वहाँ पे हम ये सीखते हैं कि कैसे दो ऑडियो को मर्ज किया जाता है पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक न्यू फाइल को क्रिएट करना है, सेव करना है। उसके बाद 04 के नाम से ये मेरे पास एक फाइल है, उसको सेव कर रहा हूँ। फाइल का नाम होगा मर्जिंग ऑडियोज़। अब ऑडियोज़ मर्जिंग कर रहे हैं, ऑडियोज़ को मर्जिंग कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को कर देना है इंपोर्ट। ये आपने मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ यार। यहाँ पे भी हमने यूज़ किया, यहाँ पे भी यूज़ किया, यहाँ पे भी यूज़ किया और यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, एक ही मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो और ऑटोमेशन आएंगे वहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये क्लास हमारा सारा का सारा काम करेगी। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, मर्ज अंडरस्कोर ऑडियो के नाम का एक फंक्शन होगा। ये क्या लेगा, एक ऑडियो लेगा, फर्स्ट ऑडियो सेकंड ऑडियो, दोनों को जब मर्ज कर लेंगे ना तो कहाँ पे सेव करेंगे उसका पाथ भी हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो क्लास है ऑडियो सेगमेंट के नाम की जो क्लास है, इसी में एक मेथड पड़ा है फ्रॉम फाइल, यानी कि इस फाइल को पकड़ो और दूसरी लाइन पे भी इसी फाइल को पकड़ो, इनके दो ऑडियोज को पकड़ो और उनको अपने अपने वेरिएबल में डाल दो। नेक्स्ट हमारे पास ओवरले का एक फंक्शन है जो इसी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करेंगे और हम बताएंगे कि ऑडियो 1 को ऑडियो 2 पे ओवरले कर लो, इनको इकट्ठा कर लो, मर्ज कर लो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि वो जो मर्ज्ड हमारे पास ऑडियो है उसी को एक्सपोर्ट करो और यहाँ पे सेव करो, यानी कि ये जो पाथ है सेव करो और उसका जो फॉर्मेट रखना है MP3 रखना है, कोई और भी रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या करेंगे, फंक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। फंक्शन से बाहर आके हम बता रहे हैं कि ऑडियो फर्स्ट यहाँ पे पड़ी है उसी लोकेशन में। हमारे पास ऑडियो फाइल 1 है, ऑडियो फाइल 2 है और आउटपुट हमारे पास जो है उसका नाम ये होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप कोई नाम भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का, जो भी आपकी ऑडियो है उसी का नाम देना लाजमी बात है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आखिर पे आपने अपने फंक्शन को रन कर देना है, यानी कि इसी फंक्शन को रन कर देना है और ये तीन चीज़ें लेगा, फर्स्ट ऑडियो, सेकेंड ऑडियो और आपके पास जो थर्ड आपका जो पाथ है उसकी लोकेशन के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे रिजल्टेड जो हमारे पास एक ऑडियो होगी, मर्ज्ड ऑडियो होगी, उसको सेव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी दो ऑडियोज मैंने उठानी है। अब मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि अब मर्जिंग हमने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑडियो है, एक ऑडियो है, उसकी जो लेंथ है वो 4 सेकेंड चलें। दूसरी ऑडियो उसकी जो हमारे पास लेंथ है वो है 3 सेकेंड की है। जब हम रिजल्ट देखेंगे ना, जो रिजल्टेड ऑडियो होगी, यानी कि दोनों को मर्ज करने के बाद
आप टोटल साइज़ कितनी हो जाएगी, टोटल साइज़ उसकी हो जाएगी 4 सेकंड हो जाएगी। यानी कि ये जो 3 वाली ऑडियो होगी ये 4 के अंदर मर्ज हो जाएगी, इसलिए ये एक फाइल बन जाएगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। यानी कि मैक्सिमम जिसकी साइज़ होगी वो साइज़ आपको शो होगी। अगर इसकी 3 है, इसकी 3 है और इसकी भी 3 है, तो रिजल्टेड जो आपके पास ऑडियो होगी उसकी भी 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो लेंथ है वो 10 है, इसकी जो लेंथ है वो 5 है। अब जो रिजल्टेड ऑडियो होगी उसकी लेंथ आपके पास हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि 5 उसके अंदर आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास कुछ ऑडियोज़ हैं और इसकी जो लेंथ है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ यार, इसको यहाँ से ऐसा प्रॉपर्टीज़ में जाओ और इसकी जो लेंथ होगी वो अभी मैं शो करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये है 3 सेकंड की, 3 सेकंड की है ये। और दूसरी ये जो रिज़ल्ट ऑडियो है इसकी भी 3 सेकंड है और इसकी कितनी है, इसकी 12 सेकंड है। अब 12 सेकंड वाली इसको मैं उठा रहा हूँ और दूसरा जो है ना मेरे पास ये इसकी भी 3 सेकंड है, इसको उठा रहा हूँ। एक है 12 सेकंड की और दूसरी है 3 सेकंड की। रिजल्ट जो आपके पास ऑडियो बनेगी उसकी लेंथ 12 सेकंड होगी। 12 सेकंड से मुराद ये है कि 3 जो है ना इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अभी मैं इसको चलाता हूँ, 0 और 4 है, जो आउटपुट है उसका नाम होगा मर्ज्ड टू मर्ज्ड, इसके नाम से आपको आउटपुट मिलेगा, ये है। ठीक है, 13 सेकंड इसने बना दिए, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें फ़र्क आ गया है। देखिए 12 सेकंड की होती है ना, कुछ ना मिली सेकंड होते हैं, उसने थोड़ा बहुत उसको ऐड कर दिया है, इकट्ठा जब हुआ है। यानी कि 12 सेकंड जमा 3 सेकंड, जमा नहीं किया 12 सेकंड जमा 3 सेकंड, 15 सेकंड नहीं किया, वही 13 सेकंड इसने बना दिया, 12 या 13 सेकंड इसने बना दिया। ये मर्जिंग है, इकट्ठा कर लिया दोनों को। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ना new.mp3 की, इसकी लेंथ है 3 सेकंड और इसकी जो लेंथ है वो भी 3 सेकंड है। अब इनको जब मिलाएंगे तो ये 3 सेकंड ही बनेगी। इसको इन दोनों को जब मिलाऊंगा ना mp3 3 सेकंड बनेगी। टू मर्ज, इसको जब मैं चलाता हूँ या वैसे दिखाता हूँ 3 सेकंड ये बन चुकी है। तो ये हमारे पास होता है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब ये है कि एक जगह पे रख देना, दोनों को मिला देने से वो मुराद नहीं है कि एक ख़त्म हो जाएगी और दूसरी उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी। ये इसको कैनकेटिनेशन कहते हैं या ऐड कहते हैं। लेकिन मर्जिंग से मुराद ये है कि दोनों एक ही उसमें आ जाएंगे, कंटेनर में आ जाएंगे, एक ही ऑडियो में आ जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे आपस में। तो ये हमारे पास था मर्जिंग के बारे में। तो नेक्स्ट हम ऑटोमेशंस पढ़ेंगे कि दोनों ऑडियो को कैसे हम मिला देते हैं, यानी कि एक ऑडियो जब से ख़त्म होगी दूसरी उसके बाद ऑडियो शुरू हो जाएगी, यानी कि दोनों को कैनकेटिनेट हम कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।